नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आपके एक नए चैप्टर का रैपिड रिवीजन, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है मेरे लाल? ग्लोबलाइजेशन एक इंटरकनेक्टनेस है कि पूरा वर्ल्ड क्या है, पूरा वर्ल्ड मेरे लाल इंटरकनेक्टेड हो चुका है। अब पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड कैसे हो चुका है? क्योंकि हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान इधर से उधर जा रहा है। सर्विसेज मतलब कि अमेरिका में बैठे, अमेरिका की कंपनी के लिए भारत में बैठे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। आइटम्स बन कहीं पे रहे हैं लेकिन बेच कहीं और पे रहे हैं। नए कल्चर्स आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, लोग अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्लाइंट से डील कर रहे हैं। ये सब कुछ मेरे लाल ग्लोबलाइजेशन है। क्या जो ग्लोबलाइजेशन है, क्या ये ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना है? नहीं मेरे लाल, ग्लोबलाइजेशन तो पुराना फिनोमिना है ना। जब अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया था तब भी तो ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन तब हम लोग देख रहे थे कि जो फ्लो है, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ सर्विसेज, ये जो फ्लो है ना मेरे लाल, ये फ्लो काफी कम था। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया? टेक्नोलॉजी की वजह से फ्लो काफी इंक्रीज हो चुका है, इसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैपन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरकनेक्टनेस, ठीक है। अलग अलग इन्वेंशंस हुए। आज के जमाने में तो एआई आ गया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन को इसने किक दे दी है, ग्लोबलाइजेशन को इसने पुश दे दिया है। पीपल आर अवेयर ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक हाउ प्रॉब्लम इन वन प्लेस कैन अफेक्ट द अदर। और आज की तारीख में दुनिया की एक जगह की प्रॉब्लम हमें भी इफेक्ट कर रही है। जैसे कि कोरोना वायरस शुरुआत हुई चाइना में, लेकिन इंपैक्ट हमें भी किया है, ठीक है। अगर आज की तारीख में कहीं पे युद्ध चल रहे हैं, कहीं पे कोई सैंक्शंस लग रहे हैं मेरे लाल, तो इंपैक्ट हमें पड़ रहा है। तुम लोग देखते हो कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो किसी और देश की वजह से, कुछ और घटना की वजह से, लेकिन इंपैक्ट हमें पड़ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। कुछ लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या हुआ है, सरकार का काम कम हो गया है। जो वेलफेयर स्टेट था, जो सरकार पहले लोगों का भला करती थी, अब सरकार नहीं कर पाती है। आज की तारीख में सब कुछ प्राइवेट प्लेयर, सब कुछ एमएनसीज कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या हो गई, सरकार का काम कम होते जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने सरकार को एडवांटेज दिया है। आज की तारीख में सरकार गरीबों का तो काम करती है, वेलफेयर का काम तो करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से सरकार बेटर तरीके से अपना काम कर पा रही है, बेटर तरीके से गवर्नेंस हो पा रहा है। सरकार सारी चीजें ट्रेस कर पा रही है, सरकार के पास में सारी चीजें रिकॉर्ड में, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते तो आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का नाम आ जाता है, क्योंकि इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वर्ल्ड में कैसे ट्रेड होगा, कैसे रूल सेट होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। लोन लेना है तो क्या रूल्स रहेंगे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स बता रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का हद से ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का पार्ट है। इसी के बाद मेरे लाल एक है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है, क्या मानना है कुछ लोगों का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा कल्चर वेस्टर्नाइजेशन का होते जा रहा है। लेकिन ऐसा गलत है मेरे लाल। ऐसा गलत क्यों है? तुम ये समझो कि आज की तारीख में हम लोग ये देखते हैं कि इंसान कुर्ता पहन लेता है और नीचे से जीन्स पहन लेता है, तो मिक्स हो रहा है। तो कल्चर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, लोगों के पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ग्लोबलाइजेशन ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। ग्लोबलाइजेशन ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। नो रेजिस्टेंस टू द ग्लोबलाइजेशन। हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ग्लोबलाइजेशन पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए हैं। तो जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग क्रिटिसाइज करता है कि ग्लोबलाइजेशन इनइक्वालिटी लेके आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन अमीर को अमीर बना रहा है और गरीब को गरीब बना रहा है। जो राइट विंग है, राइट विंग क्रिटिसाइज कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा बढ़ रही है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, सरकार की पावर कम होती जा रही है, ठीक है।
और इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में हद से ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। 1999 में प्रोटेस्ट होते हैं भैया। क्यों प्रोटेस्ट होते हैं? ट्रेड को लेके होते हैं कि जो ट्रेड है वो सब कुछ डेवलप कंट्रीज के फेवर में चल रहा है, तो उसके चलते बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। एक वर्ल्ड सोशल फोरम बना है, वर्ल्ड सोशल फोरम एक ग्रुप बना है जो कि न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, इसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में क्या हुआ था, वो प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक, The first World Social Forum was held in Porto, Brazil, and fourth in Mumbai। जो फोर्थ वर्ल्ड सोशल फोरम थी भैया वो मुंबई में हुई है, तो इसको तुम लोग MCQ के लिए ध्यान रख सकते हो। अब इंडिया में क्या कहना है मेरे लाल, तो इंडिया में अगेन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के, कि अमीर अमीर गरीब गरीब, अडानी अंबानी कहां पहुंच रहे हैं, गरीब कहां पहुंच रहा है। राइट विंग को लग रहा है कि जो कल्चर है वो कल्चर क्या हो रहा है, कल्चर खत्म होते जा रहा है, हमारे देश का कल्चर खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाली चीज हम लोग देख रहे हैं मेरे लाल। ठीक है, तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और समझना है, इसमें एक चीज और ये समझना है कि ग्लोबलाइजेशन लीड टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन बिकॉज इट स्प्रेड टू वन यूनिफॉर्म कल्चर। एक टर्म है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का कल्चर एक होते जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन। इसी के अगेंस्ट में एक और टर्म आया है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। इसका मतलब है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक कल्चर नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कल्चर है और ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे चॉइसेस दे दिए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वन शॉट रिवीजन की लिंक लगा दिया, वहां से जाके आप वन शॉट रिवीजन देख सकते हो। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। साइनिंग ऑफ विद दिस, लव यू।